प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, संभल जाइए, चौंक जाइए और इस बयान को पूरी तवज्जो, दिल और दिमाग के साथ सुनिए, क्योंकि आज जो कुछ आप जानने जा रहे हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। आज का बयान आम नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक इंकशाफ है जो रिश्ते की बुनियादों को हिला देता है, ईमान को कमजोर करता है और औरत को ऐसी गुमराही की तरफ ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। आज के हमारे बयान का उन्वान है, शौहर को 5 चीजें दिखाने वाली बीवी कब्र से सीधा जहन्नम में जाएगी। ये कोई डरावा नहीं, बल्कि एक संगीन हकीकत है जिसे नबी और कुरान ने कई बार तंबीह के अंदाज में बयान फरमाया। आज का बयान उन औरतों के लिए है जो अपने शौहर के साथ रहते हुए भी उसके दिल को तोड़ती हैं, उसकी इज्जत को पामाल करती हैं और वो 5 काम करती हैं जो उनके लिए दुनिया में नहूसत और आखिरत में अजाब बन जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जो अगर तुमने समझ लिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मगर अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारी कब्र अंधेरों में डूब जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, वैसे तो अल्लाह ताला ने औरत को शौहर के लिए एक पाकीज़ा, मुकद्दस और मोहब्बत भरी खेती बनाया है। शौहर जैसे चाहे अपनी बीवी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेरी बहनों, क्या तुम जानती हो कि औरत के जिस्म की 5 ऐसी खतरनाक निशानियां या हरकत हैं जो अगर वो अपने शौहर को गलती से भी दिखा दे तो यही चीजें उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाने के बजाय जहन्नम का गड्ढा बना देती हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गफलत कयामत के दिन हमारे लिए अजाबे कब्र, फरिश्तों की लानत और जहन्नम का ईंधन बन सकती है। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वो शौहर राजी हो जाए। मेरी इस्लामी बहनों, अब सोचने की बात है कि जिस औरत पर फरिश्ते भी लानत भेजते रहे, उस औरत के चेहरे पर नूर कैसे आ सकता है, और जिस औरत का चेहरा दुनिया में भी नूरानियत न पा सके, वो चेहरा कब्र में जाकर कैसे रोशन हो सकता है। मेरी बहनों, जब एक औरत अपने शौहर की निगाह में खुद को बेवकत बना दे, जब वो जबान दराजी करे, जब वो अपने जिस्म की 5 चीजें अपने शौहर को दिखा दे, तो याद रखना वो अपने हाथों से अपने लिए कब्र का अंधेरा बढ़ा रही होती है। उसके आमाल जैसे भी हों, मगर जब वो इन 5 चीजों को शौहर के सामने जाहिर करती है तो कब्र उसे लपेटने के लिए और जहन्नम उसका इस्तिकबाल करती है। चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें दिखाकर औरत अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेती है और अपनी कब्र को भी जहन्नम का गड्ढा बना लेती है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस पहली चीज के बारे में जो अगर औरत ने अपने शौहर को दिखा दी तो वो कब्र से सीधा जहन्नम में चली जाएगी, उसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी, वो दुनिया में तबाह हो जाएगी, आखिरत में बर्बाद हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। वो चीज जो अगर औरत ने अपने शौहर को दिखा दी तो याद रखना उसका अंजाम कब्र से सीधा जहन्नम में उतरना है। वो चीज है अपना सतर, यानी अपनी शर्मगाह, जिसे औरत को सिवाय मखसूस हालातों के कभी अपने शौहर के सामने नंगा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने औरत को हया का पाकर बनाया है, शर्म उसका जेवर है, और जो औरत अपने ही शौहर के सामने हया की हदें तोड़ देती है, वो अपने हाथों से अपनी रूह पर आग के दरवाजे खोलती है। मेरी प्यारी बहनों, जब औरत बेहयाई को अपना फैशन बना लेती है, जब वो समझती है कि शौहर को लुभाने के लिए शर्मो हया का पर्दा हटाना जरूरी है, तो वो भूल जाती है कि यही बेहयाई शैतान की सबसे बड़ी चाल है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब औरत अपनी हया खो देती है तो ईमान उसके जिस्म से निकलकर आसमान की तरफ चला जाता है और वो औरत दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाती है। सोचो जरा, अगर हया ईमान से जुड़ी है तो बेहयाई जहन्नम की कुंजी बन जाती है। मेरी बहनों, आज हमारा मुआशरा इस फितने में जकड़ा जा चुका है। औरतें सोशल मीडिया पर वो सब देखती हैं जो शैतान को खुश करता है और रहमान को नाराज करता है, फिर अपने शौहरों से वैसा ही रवैया, वैसी ही बातें, वैसे ही अंदाज और मोहब्बत मांगती हैं। वो भूल जाती हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बेहयाई हकीकत नहीं बल्कि गुनाह का बाजार है। इन वीडियोस और तस्वीरों ने बीवियों के दिल से हया, शौहरों के दिल से सुकून
और घरों से रहमत छीन ली है। आज कितनी औरतें हैं जो इन बेहयाइयों की नकल में अपने घरों को तबाह कर बैठी हैं। उनके शौहर उनसे नफरत करने लगे, उनके रिश्ते बिखर गए और मोहब्बत नफरत में बदल गई। यही वजह है कि आज तलाक के वाकयात बढ़ गए हैं। शौहर घर से भागने लगे हैं और औरतें फिर रोते हुए कहती हैं कि मेरा शौहर मुझसे दूर क्यों हो गया। मेरी प्यारी बहनों, जब औरत अपने ही शौहर के सामने हया का पर्दा फाड़ देती है तो याद रखना, वो न सिर्फ अपने जिस्म को बल्कि अपनी रूह को भी बरहना कर देती है। ऐसी औरत की जिंदगी दुनिया में बेसुकून हो जाती है, उसका चेहरा बुझ जाता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है और आखिरत में वो कब्र की तारीकियों में जलती हुई चीखेगी, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। अल्लाह का फरमान है, और जो औरतें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करती उनके लिए जहन्नम की आग काफी है। लिहाजा मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का साया बन जाए, तुम्हारा शौहर तुम्हें इज्जत दे और तुम्हारी कब्र जन्नत का दरवाजा बन जाए, तो हया को अपना जेवर बना लो, क्योंकि जिस औरत के बदन पर हया का पर्दा हो उस पर अल्लाह की रहमतों का साया रहता है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक जमाना था, एक खुश्क और सुनसान सहरा के किनारे झाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा टूटा फूटा हुजरा था। वहीं एक दरवेश इबादत में मशगूल रहता था, दुनिया से बेखबर, आंखों में नूर और चेहरे पर पुरानी चादर का साया। लोग उसे मजनून समझते थे, मगर हकीकत में वो मरिफत का खजाना था। एक दिन दो मुसाफिर उस सहारा से गुजर रहे थे। सूरज की गर्मी और प्यास से बेहाल वो उस दरवेश के पास पानी मांगने आ पहुंचे। दरवेश ने उन्हें पानी पिलाया, बिठाया और खुद खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। उनमें से एक नौजवान था जो खूबसूरत और मुतकब्बिर मिजाज का था। बातों ही बातों में उसने दरवेश से कहा, ऐ फकीर, हम शहरों से आए हैं, वहाँ की औरतें बहुत जदीद हैं, अपने शौहरों के लिए दिल लुभाने वाले अंदाज अपनाती हैं, उन्हें अपनी शर्मगाह दिखाती है, कभी कभी तो अपने बदन की वो झलक भी दिखा देती है कि शौहर पागल हो जाए। दरवेश की आंखें बंद थीं, मगर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो आहिस्ता से उठा, एक लकड़ी ली, रेत पर एक दायरा खींचा और बोला, बेटा आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नौजवान हैरत से दायरे के अंदर दाखिल हो गया। दरवेश ने बुलंद आवाज से एक आयत तिलावत की और कहा, ऐ जमीन, इसकी आंखों को दिखा वो हकीकत जो वो समझ नहीं पाया। अचानक दायरे के अंदर रेत में से धुआं उठने लगा और वो नौजवान कांपने लगा। उसने देखा कि एक औरत निहायत हसीन अपने शौहर के सामने पर्दा हटाती है, फिर उसके चेहरे पर काला धुआं चढ़ने लगता है और उसके जिस्म से नूर निकल जाता है। शौहर की आंखों में शैतानी चमक आ जाती है, फिर वो मोहब्बत नहीं नफरत से भर जाता है। वो औरत रातों को रोती है, कहती है, मैंने तो शौहर के लिए सब किया, लेकिन जवाब आता है, तुमने शौहर की फितरत को लुभाया, रूह को नहीं। तुमने हया को बेचा, जिस्म को आग की तरफ धकेला। नौजवान चीख मारकर दायरे से बाहर निकला, पसीना पसीना हो चुका था। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, बेटा, जो औरत अपनी शर्म की हदूद को खुद मिटा देती है, वो सिर्फ अपना नहीं, शौहर का भी ईमान जला देती है। वो समझती है कि जिस्म दिखाकर मोहब्बत पाएगी, मगर वो ये नहीं जानती कि मोहब्बत नजर से नहीं, हया से दिल में उतरती है। नौजवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, बाबा, मैंने गुनाह किए, इन वीडियोस, फिल्मों ने मुझे अंधा कर दिया था। दरवेश ने कहा, अगर आज तुमने सच देख लिया है तो लौट जाओ, अपनी बीवी को पर्दा सिखाओ, हया का झोंक दो, क्योंकि जिस्म का रिश्ता सिर्फ चंद लम्हों का होता है, मगर हया का रिश्ता रूह से जुड़ता है और वो जन्नत तक ले जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जो कभी भी अपने शौहर को नहीं दिखानी चाहिए। वो है अपना सीना, यानी छातियों की नंगी झलक, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ से घर की पावनियत, इज्जत और सुकून जुड़ते हैं। जब औरत अपनी छाती बेपर्दा करती है तो वो अपने घर के सुकून को हवा में उड़ा देती है। मोहब्बत की जड़ कमजोर हो जाती है और वो रिश्ता जो रूह तक पहुंचना चाहिए था, जिस्म तक महदूद रह जाता है। याद रखो, जब औरत ने अपने सीने को बेपर्दा किया तो वो न सिर्फ अपनी इज्जत को कम करती है, बल्कि अपने घर को ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां सुकून खत्म हो जाता है।
और जिंदगी एक मुसलसल अजाब जैसी बन जाती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसका कोई हामी न होगा और उसका अंजाम जहन्नम की तरफ बढ़ने जैसा होगा। हजरत अली का फरमान है कि हया घर की रोशनी है और जो रोशनी मिट जाए वो घर अंधेरे में ढल जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक बाग का फल अगर खुले आम सबके सामने लटकाया जाए तो परिंदे उसे नोच नोच कर बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही औरत का अपना सीना जब बेपर्दा होकर दिखाया जाए तो वो मोहब्बत का फल खो देती है और घर की बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी शर्मगाह और सीना को पर्दे का लिबास बनाकर रखो, क्योंकि यही पर्दा तुम्हारी असल शान, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे घर का सुकून है। जो पर्दा उठे वो घर में मुश्किलें लाता है और पर्दे से चमकती हुई औरत का चेहरा दुनिया में भी रोशनी पाता है और कब्र में भी राहत मिलती है। इसलिए पर्दा को अपना जेवर समझो, वरना अंजाम कहाँ पहुँचेगा वो मैंने आपको बता दिया है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ जो आज के मुआशरे के दिल को चीर कर रख देती है। आज की औरत हया को कैद समझती है, पर्दे को बोझ समझती है और नंगापन को आजादी का निशान मान बैठी है। आज वही औरत जिसे अल्लाह ने इज्जत, सुकून और रहमत का सबब बनाया था, वो खुद अपनी तबाही का जरिया बन चुकी है। सोशल मीडिया ने औरत के दिल से शर्म छीन ली। तस्वीरों और वीडियोस ने हया का जनाजा निकाल दिया। अब औरत अपने शौहर को खुश करने के नाम पर वो सब कुछ करती है जिससे रहमत के फरिश्ते घर से निकल जाते हैं। वो भूल गई कि हया ईमान का हिस्सा है और जब ईमान निकल जाए तो बाकी रहता क्या है। आज औरत अपने जिस्म की नुमाइश को मोहब्बत समझती है। वो नहीं जानती कि जो निगाहें नापाकी से देखती हैं वो कभी इज्जत नहीं देती, जो जबानें गंदे अल्फाज बोलती हैं वो कभी सुकून नहीं देती, और जो घर बेहयाई से बसे हों वो कभी जन्नत का साया नहीं बनते। मेरी बहनों, अगर तुमने अपने शौहर को खुश करने के लिए वो दिखाया जो अल्लाह ने छुपाने का हुक्म दिया है, तो तुमने अपनी रूह को बेच दिया, अपनी कब्र का अंधेरा खुद बढ़ा दिया। ये दुनिया चंद दिन की है मगर अंजाम अबदी है। आज की औरत को चाहिए कि वो आईने के सामने अपने कपड़ों की नहीं बल्कि अपने किरदार की झलक देखे, अपने लिबास की नहीं बल्कि अपनी नीयत की सफाई देखे, क्योंकि खूबसूरती कपड़ों में नहीं हया में है, इज्जत चेहरे में नहीं किरदार में है, और जन्नत उन औरतों के लिए है जो फैशन से नहीं ईमान से पहचानी जाती हैं। आज की औरत को ये समझना होगा कि अगर उसने खुद को न बदला तो आने वाली नस्लें अंधेरे में डूब जाएंगी, क्योंकि माँ जब बेहया हो जाती है तो बेटी हया का मफहूम खो देती है, और जब बेटी हया खो देती है तो कौम का ईमान मर जाता है। इसलिए मेरी बहनों, आज ही फैसला कर लो कि तुम फैशन की पैरवी करोगी या ईमान की, शैतान के बुलाने पर चलोगी या रब के फरमान पर, क्योंकि रास्ता एक ही जन्नत की तरफ जाता है और वो है हया का रास्ता। प्यारी बहनों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को तीसरी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अगर औरत ने अपने शौहर को दिखा दी तो वो न सिर्फ अपने घर का सुकून खो बैठेगी बल्कि अपनी कब्र का अजाब भी खुद अपने हाथों से लिख डालेगी। ये वो चीज है जिसे औरतें मामूली समझती हैं, मगर यही मामूली हरकत उसकी इज्जत और ईमान को जला देती है, और वो चीज है अपने बालों की नंगी हालत। जी हाँ, औरत के बाल उसकी इज्जत, हया और तकद्दुस का हिस्सा है। जब औरत अपने शौहर के सामने नंगे सर, बगैर दुपट्टे, बगैर सतर के बैठती है तो वो अपने बदन से नहीं बल्कि अपनी रूह से पर्दा हटा देती है। अल्लाह ने औरत के बालों में नूर रखा है, उनमें उसकी शिनाख्त है, और जब वो उन्हें बेपर्दा करती है तो वो शैतान के कदमों पर चल पड़ती है। जो औरत अपने शौहर के सामने नंगे सर रहने को मामूली समझती है, वो नहीं जानती कि यही बेपर्दगी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से ईमान, जबान से दुआ और आंखों से हया छीन लेती है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका पर्दा है, और जो औरत अपने सर से पर्दा हटाती है वो गोया अपने घर की दीवारें खुद गिरा देती है। औरत के बाल अगर सर से निकल जाएं तो वो रोशनी जैसे बाहर निकल जाए और घर अंधेरे में बदल जाए। जैसे चराग का शीशा टूट जाए तो शोला नहीं जलता रहता। कहते हैं कि एक दिन एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, हजरत, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो पहले जैसा नहीं रहा। मैं खूबसूरत कपड़े पहनती हूँ, खुशबू लगाती हूँ, फिर भी वो नजर नहीं उठाता। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बेटी आओ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो औरत हैरान होकर पास गई।
बुजुर्ग ने मिट्टी का एक प्याला लिया, उसमें गुलाब का पौधा रखा और कहा, देखो ये पौधा कितना खुशबूदार है, मगर अगर मैं इसे मिट्टी से निकाल दूं तो क्या होगा? औरत बोली, पौधा मर जाएगा हजरत। बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा पर्दा तुम्हारी मिट्टी है, तुम्हारी हया तुम्हारी जमीन है। अगर तुमने अपने सर से पर्दा हटाया, अपने बाल शौहर के सामने बेपर्दा किए, तो तुम्हारी मोहब्बत का पौधा मर जाएगा, तुम्हारा घर जल जाएगा और तुम्हारी रूह बेसुकून हो जाएगी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हजरत, मैंने समझ लिया, हया खो देने वाली औरत सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत नहीं खोती, बल्कि अपनी रूह का सुकून भी खो देती है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी याद रखो, जिस्म के जख्म वक़्त के साथ भर जाते हैं, मगर हया का जख्म कभी नहीं भरता। जो औरत अपने सर को ढांप लेती है, अल्लाह उसके घर को अपनी रहमत से ढांप लेता है। मेरी प्यारी बहनों, ये दुनिया चंद लम्हों की है, मगर हया वो जेवर है जो औरत को जन्नत की तरफ ले जाता है। और जो औरत अपने सर को बेपर्दा करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ईमान से पर्दा हटा लेती है। इसलिए हया को अपनी चादर बना लो, वरना तुम्हारा नसीब अंधेरों में दफन हो जाएगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जो अगर औरत ने अपने शौहर को दिखा दी तो वो न सिर्फ अपने ईमान की रोशनी खो देगी, बल्कि अपनी तकदीर में अंधेरा लिख लेगी। ये वो चीज है जो औरत के वजूद की शर्म, हया और सुकून की बुनियाद है, और वो है अपनी राने यानी टांगों का वो हिस्सा जो सतर में आता है, क्योंकि यही हिस्सा औरत के जिस्म का सबसे ज्यादा छुपाने के लायक है। लेकिन आज के जमाने की औरतें इसे फैशन और दिलकशी समझकर जाहिर करती हैं, कभी लिबास के बहाने, कभी अंदाज के नाम पर, मगर वो नहीं जानती कि ये बेहयाई शौहर के दिल से इज्जत छीन लेती है, घर के सुकून को खत्म कर देती है और औरत की रूह पर वो धब्बा लगा देती है जो कयामत तक मिट नहीं सकता। याद रखो मेरी बहनों, जो औरत अपने बदन की हदों को खुद मिटा देती है, वो अपने नसीब की बरकत खुद खत्म कर देती है। अल्लाह ने जिस्म के कुछ हिस्सों को सिर्फ छुपाने के लिए बनाया है, दिखाने के लिए नहीं। जो औरत अपनी रानें नंगी करती है, वो दरअसल अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर रही होती है। और फिर यही औरत रोती है कि शौहर बदल गया, मोहब्बत खत्म हो गई, सुकून चला गया। हालांकि सुकून तो हया के पर्दे में छुपा था, न कि जिस्म की नुमाइश में। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज के बारे में, जो अगर औरत ने अपने शौहर को दिखा दी तो वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठेगी। और वो चीज है अपनी नींद की हालत में कपड़े उतारना, यानी सोते वक्त अपने बदन को नंगा रखना। ये वो आदत है जो आज की बहुत सी औरतों में आम हो चुकी है। वो समझती हैं कि शौहर के सामने बगैर लिबास सोना मोहब्बत की अलामत है, मगर हकीकत में ये मोहब्बत नहीं, शैतान का जाल है। जब औरत सोती हालत में अपने जिस्म को बेपर्दा करती है, तो वो सिर्फ शौहर के सामने नहीं, बल्कि नादिदा मखलूक के सामने भी अपना सतर खोल देती है। और यही बेहयाई उसके रिज़्क से बरकत, चेहरे से नूर और घर से सुकून छीन लेती है। हया की चादर जब सोते वक्त भी बरकरार रहे तो रहमत के फरिश्ते उस घर की रखवाली करते हैं, लेकिन जब औरत हया का पर्दा सोते में भी हटा देती है तो शैतान उसके करीब आ जाता है, और वो घर जो सुकून का मुकाम था, वहाँ बेबरकती और लड़ाइयाँ उतरने लगती हैं। कहते हैं कि एक औरत हर रात बगैर लिबास सोया करती थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि उसका घर जल रहा है। वो भागकर एक बुजुर्ग के पास गई और कहा, हजरत, मैंने ख्वाब में अपना घर जलता देखा, ये क्या मतलब है? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, जब औरत सोते वक्त हया को उतार देती है तो उसके घर पर आग की नहूसत नाजिल होती है, जो ख्वाब में नजर आती है मगर हकीकत में दिल के सुकून को जला देती है। फिर बुजुर्ग ने एक जली हुई मोमबत्ती उठाकर कहा, देखो बेटी, ये मोमबत्ती खुद रोशनी देती थी, मगर जब इसे बरहना छोड़ दिया गया, हवा ने इसे बुझा दिया। हया औरत की मोमबत्ती है, अगर उसे बेपर्दा छोड़ दोगी तो तुम्हारी रोशनी बुझ जाएगी। औरत के आंसू बहने लगे। उसने कहा, हजरत, अब मैं कभी हया की चादर नहीं उतारूंगी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, याद रखो, सोना इबादत नहीं, मगर हया के साथ सोना रहमत बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के जमाने में ये मामूली बातें लगती हैं, मगर यही मामूली गफलतें
हमारी रूह को कमजोर कर देती हैं। हया सिर्फ जागने का नहीं, सोते वक्त का भी जेवर है। जो औरत अपनी नींद में भी पर्दा कायम रखती है, उसके ख्वाब भी पाकीज़ा होते हैं, उसका घर भी जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हया, वफादारी, ईमान और अक्ले सलीम अता फरमाए, ताकि हम इन बातों पर दिल से अमल कर सकें, अपनी जिंदगियों को संवार सकें और अपने घरों को जन्नत का टुकड़ा बना सकें। ऐ मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, इज्जत वो खजाना है जो हया के पर्दे में छुपा है, और जो औरत अपने पर्दे को संभाल लेती है, वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर लेती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, ताकि हर घर में हया, सुकून, मोहब्बत और ईमान लौट आए और हमारी उम्मत दोबारा रोशनियों में नहा जाए। शुक्रिया।